हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र एक्सपेरिमेंट चैनल के अंदर। आज हम सीखेंगे कि माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं और मैं सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से सीखूंगा, जैसे कि आप परीक्षा में आसानी से कर सकेंगे। आपके दिमाग के अंदर वही ट्रिक रहेगी मेरे वाली। आप एक सूत्र दिख रहा है स्क्रीन पर, वो सूत्र देखिए। आपने ये सूत्र देख लिया होगा, आपको ये सूत्र बहुत अच्छा लगा होगा। आप सूत्र को याद कर लिए। आप याद करेंगे तभी हम आसानी से सवाल कर पाएंगे। ये सवाल माध्यक आपका आएगा 5-7 नंबर का। आप ध्यान रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। माध्यक और बहुलक, तीन चीज आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ये तीन चीजों पर ज्यादा गौर करना है। जैसे हेलो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी नोटबुक की ओर। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर पर्सन लेते हैं। हमारी भी 14.3 में 5वां पर्सन दिया हुआ है इस प्रकार, और इसके अंदर बनाएंगे क्या, संचयी बारंबारता। इसे या संचयी बारंबारता को या सीएफ को, दोनों एक ही हैं। तो हम देखते हैं, हम लिखते हैं संचयी या संचयी बारंबारता या सीएफ कह सकते हैं। हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। थोड़ा लाइन से बात लगे, कुछ नहीं, हम लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। क्या लिखना है, संचयी बारंबारता। हम इस प्रकार लिखेंगे कि ये 6 लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर है 6, ये आपको दिख रहे हैं ना 6, यहाँ पर सामने उतारिए। पहले जो संख्या यहाँ पर दिखी हो तो पहले सामने उतार दीजिए। फिर आपको क्या करना है, उस ऐसी संख्या जो सामने उतारी है ना, उस नीचे वाली संख्या को साथ में जोड़ना है। तो ये देखो, यहाँ पर दिया गया 30, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 30 और 6 कितने होते हैं, 36। सही है। फिर 36 के अंदर 40 जोड़ेंगे, तब आप कितना होता है, आपका होगा 76। देखो 40 और 30 70, 70 के अंदर 6 ऐड करो, होंगे आपके 76। अब कितने हुए, 76 हो गए। अब 76 के अंदर 16 जोड़ेंगे, तब आपके आएंगे कितना, 92, 92 कह सकते हैं आप। 92 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो आपके हो गए 96 या 96 कह सकते हैं आप। अब 96 के अंदर 4 ऐड करेंगे ना तो आपके 100 हो गए। कितना, 100। अब लिखेंगे वो सूत्र, हमने ये सूत्र लिख दिया है। अब क्या करना है, जो नीचे यहाँ पर 100 लिखे हुए ना, यहाँ पर 100, अब यहाँ पर साइड में लिखना है 100 नहीं तो आप लिख सकते हैं n/2 बराबर 100/2, इतना लिखना है। तो आपका n/2 का मान कितना आया, अब बताओ, आएगा 50। कितना आया, 50। अब आपका पूरा क्लियर है। अब यहाँ पर n/2 50 आया ना, तब या तो होना चाहिए 50 या 50 से कम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या पर, यहाँ पर लिखेंगे 76, मतलब 76 पर हम लाइन खींचेंगे। ये आपके मान, ये खींची आपने। आपका n/2 तो आना कितना आया, अब देख लो, n/2 आया 50। अब यहाँ पर हम CF, अब CF क्या होगा, 76 से पहली संख्या जो आपके n/2 है ना, जो n/2 50 हैं, या तो 50 होना चाहिए या 50 से अधिक होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब शुरुआत 50 से होती है, 50 के बाद 50 हो तो 50 लेना है, 50 यहाँ पर 56 हो ना, 56 भी लेना है आपको, 60 हो तो 60 भी लेना है, 50 से अधिक लेना है, कम नहीं लेना है। 50 से ऊपर वाली संख्या लेते हैं, 50 से जस्ट ऊपर वाली, हाँ जस्ट ऊपर वाली 50 से समझ लेना है। आपका अब होगा CF आपका क्या होगा, जो 50 आया था ना, 50 मतलब 50 n/2 है ना, आपको ये सीधा ध्यान रखना है। n/2 से पहले वाली संख्या है CF, तो आपका CF कितना होगा, अब बताओ, 36 होता है। कितना, 36, तो हमने भी लिखे 36। अब क्या करना है, F क्या है, अब पे बारंबारता। हम अब देखेंगे बारंबारता क्या क्या है। CF तो n/2 वाला हो गया, ये क्या है, ये आपका है CF, समझ आ रहा है। और n/2 के पास वाली संख्या ना, इसे आप बारंबारता कह सकते हैं, इसे बारंबारता F कह सकते हैं। क्या, F, तो आपका बारंबारता इसका F होगा कितना, 40 होगा। इससे बारंबारता का सही, बारंबारता को F कहते हैं, तो F कितना हुआ, आपका हुआ 40। क्लियर। अब अगला है, अब दे आपको H। अब H कैसे याद करें, कई बच्चों को दिक्कत आ रही है। जैसे कि आपको क्या करना, 4 के अंदर से 1 घटा लो तो कितने आएगा, 3। 7 के अंदर 4 घटा लो, कितना है, 3। इनका मान 1 आ रहा है, कितना आ रहा है,
मान 1 ही आ रहा, समझ रहे, 3 आ रहा है, तो h वह आपका बराबर 3। तो हम इस सूत्र की मदद से करते हैं, लिखते हैं माध्यक। लिखा? क्लियर? सब क्लियर है? यहाँ पर मैं और समझा दूंगा। तो हम यहाँ पर L, अब L नहीं लिखा आपने, जो n/2 है ना, उसकी लास्ट सीमा कितनी है? लास्ट सीमा ध्यान दो। अब n/2 की लास्ट सीमा मतलब लास्ट फॉर्म कौन सी है? यहाँ पे n/2, यहाँ की लास्ट फॉर्म कितनी है? 7 है। ये आपका L, इतना ध्यान रखना आपको। वापस मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। n/2 जैसे कि हमने 100 के अंदर 2 का भाग दिया है, या कुल योग कितना हुआ? 100 हुआ, इसके अंदर 2 का भाग दिया है 50, और n/2 50 है, 50 से अधिक होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक 50 से अधिक, जस्ट अधिक, उससे अधिक नहीं लेना है, 50 से जस्ट अधिक संख्या लेनी है। को थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, जस्ट अधिक संख्या। यहाँ तक क्लियर है? एफ भी क्लियर हो गया आपका, एच भी क्लियर है, एन भी क्लियर, सी भी क्लियर। तो हम चलते हैं। तो हमने लिखा, आपने सबसे पहले क्या लिखना? यहाँ लिखना 7। ये कितना है? एल का मान आपका कितना आया? एल का मान लिखना है, अभी यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर 7। हमने लिख दिया, हमने ये लिखा। अब n/2 कितना है आपको पता है ना? 50 आया है। अब सी एफ कितना आया? सी एफ है आपके 36, तो -36 लिखना है। क्लियर? अब लिखो बट्टा। अब एफ कितना है? एफ है आपका, एफ ध्यान रखो, एफ है आपका 40, और एच कितना है? एच है आपका 3। यहाँ तक क्लियर? फिर लिखना है माध्यक। लिखा? फिर आपको क्या करना है? 7 वहीं रखने हैं। अब 50 में से 36 गए, पीछे आपके बचेंगे कितना? 14, नीचे कितने? 40, ये इंटू 3। क्लियर? फिर लिखना है माध्यक। अब लिखना है 7 प्लस, अब क्या करना है? 14 इंटू 3 करने। कितना करना है? यहाँ पर दिया ना, यहाँ पर मानो कि यहाँ पर 1 है, इसलिए इसका ये हो रहा है। गुणा होते सब, गुणा कभी तिरछा नहीं होता है। भाग करते हैं ना भिन्नों के, जब वो तिरछे होते हैं, गुणे कभी तिरछे नहीं होते। तो 14/3 करेंगे तो आपका उत्तर आएगा कितना? 42। 42 के अंदर आपको क्या करना है? 40 का भाग देना है। क्लियर? यस। तो आपका होगा माध्यक। माध्यक आपने लिखा है 7 प्लस, अब भाग में कितना आया? 1.05। तो यहाँ पर आपको पॉइंट से पहले संख्या है ना, उसको 7 ऐड कर दो, तो 7 और 1 8.01 आपका माध्यक आ गया है। कितना सरल रहा है? आपको माध्यक समझ आ गया होगा। अब और कुछ सीखना है तो अभी कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगली क्लास में आपको माध्य और बहुलक भी सिखाऊंगा। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, आपको नए नए वीडियो मिलेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। मेरा नाम है महेंद्र एक्सपेरिमेंट। मैंने अभी चैनल बनाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, हर विषय बारे में। आप मुझे कमेंट में बस लिख दो, मैं आपको पूरा समझाऊंगा।